मेरी वीडियो के नीचे बार बार कमेंट करते हैं लोग कि हाँ आप स्कूबी को बाहर ठंड में सुलाते हो, बाहर ठंड में रहता है, बाहर ठंड में। एक बात बताइए, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो तो देखने नहीं आते ना कि वो ठंड में रहता है, बाहर रहता है या कहीं और रहता है। तो ये कमेंट्स कौन करते हैं, आप ही बताइए मुझे। तो चले जाने दीजिए। और मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ। ये देखिए इतनी ठंड का टाइम है, रात के 10 बज रहे थे और मैं एक बार मम्मी के घर, मुझे कुछ काम था, मैं मम्मी के घर जा रही थी और ना स्कूबी को हम अंदर ही बंद करके सोते हैं। एक बात बताइए, हम स्कूबी को ठंड में रात को इतना कोहरा है उसमें ठंड में बाहर क्यों छोड़ेंगे, अंदर सोता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कहते हैं ना कि नए दिन के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए और पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। कुछ जो भी होता है कोई बात नहीं, जाने दो, है ना। होता रहता है घर में। देखो 4 बर्तन है तो वो खटकते ही हैं। तो कल मेरे और मेरी मम्मी के 2 बर्तन खटक गए थे और मैं तो बहुत रोई, मैं रोने लग गई थी। 1.5 घंटा मैं रोती रही और मेरे को रोता हुआ देखकर मेरे पापा जी रोने लग गए। मतलब मैं देखती रह गई उनको, बिल्कुल बच्चों की तरह आंसुओं से रोने लग गए और बोलते ना ना मत रो, मेरे को रोना आ रहा है, मत रो, ऐसे मतलब बिहेव कर रहे थे। उसके बाद फिर पापा जी भी कल रात को फिर ये ऊपर वाला जो घर है ना वहीं सो गए थे। मैंने तो कहा था नीचे सो जाओ, फिर बोलते नहीं नीचे नहीं, ऊपर सो, अपने वहाँ ऊपर वाले घर में सोएंगे। बिना गद्दे के ही सो गए, देखना कुछ भी नहीं है बेड पे, कुछ भी हो, ऐसे ही रजाई लेके सो गए ऊपर। इनका काम करना पड़ेगा घर का। पापा जी विहान आया है, मिल लो। विहान आया आपसे मिलने, ये रहा। बाबू नानू को नमस्ते बोलो बेटा। इस बेड पे तो इसको चढ़ना भी नहीं आता, ये जो ऊपर के ये उठे हुए हैं ना, इसको इधर से ही चढ़ना पड़ेगा। ये रहा अप्पा जी तोलू। रुको मैं रजाई खोलो ना, एक सेकंड कैसे घुसे बैठे और रजाई में। ये देखो वो रहा कोने में, वो रहा। मैं यहाँ पर मेरे भाई को, छोटे वाले भाई को बोलना चाहूँगी कि देख अंकुर, मैंने पापा जी को नहीं बोला था इस घर में यहाँ पर आके रहें, क्योंकि देख तू लेकर चला गया था उस टाइम पापा जी को अपने वहाँ घर में और वहीं पर रह रहे थे काफ़ी दिनों से। एक्चुअली हुआ क्या था, और दूसरी बात, मैंने ये बेड भी पापा जी को नहीं बोला कि ये बेड यहाँ पर रखवाओ। मैं तो नया बेड खरीदने लग रही थी, पापा जी को बताया भी नहीं था। सरप्राइज़ करना चाहती थी कि यहाँ पर देखो, मैं बेड भी नहीं खरीदती, मैं वो दीवान टाइप बेड खरीदती। मेरे ख्याल से देखो वो 6,000 रुपये का आ जाता। नया बेड सोचा था अच्छा सा बिछा के यहाँ पे बैठने लायक जगह बन जाएगी। तो मेरे माइंड में ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी कि ना मेरे को ये वाला बेड इधर रखवाना है। और मैंने बोला भी नहीं था पापा जी को ये वाला बेड के लिए। बस मैंने ये बोला था कि मैं यहाँ पे ना बेड रखवाऊंगी तो ना ये जितने भी ये बैग नज़र आ रहे हैं वो। विहान क्या हुआ बेटा। तो मैंने ये बात बोली थी कि जितने भी बैग आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, सारे बैग ना बाहर खिंडे हुए अच्छे नहीं लगते, सारे के सारे ना बेड में अच्छे से जच जाएंगे। तो ये बात हुई थी मेरी। तो पापा जी ने खुद से अज्यूम कर लिया, उन्होंने सोचा कि ना कहीं एक नया बेड ना उठा लाए, खर्चा कर दे। तो इसी चक्कर में पापा जी ने ना शायद ये बेड यहाँ पे करवा दिया। पापा जी बोलते उस घर में मैं फोल्डिंग बिछा लूँगा, 2 फोल्डिंग लगा दूंगा, ये वाले ले जाऊँगा यहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी पापा जी बिल्कुल सही चल रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से अपनी वीडियोज़ भी बनवा रहे हैं कुकिंग की यहाँ पे। इसलिए क्योंकि शायद मेरे को ऐसा भी लग रहा है पापा जी यहाँ इसलिए रहने लग गए क्योंकि ना वो खाने की अपनी वीडियो उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से बनवाएंगे और वो बनवा भी रहे हैं मुझसे। आपको पता ही है, अभी उनकी एक वीडियो मेरे पास एडिटिंग करने के लिए रखी हुई है। तो ये बात है कि ना इसीलिए पापा जी यहाँ पे आए हैं, और ऐसा मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे ना लाइट की कमी आपको नज़र आ रही होगी पापा जी, और हमारे ना भी लाइट के ना जैसे बल्ब वगैरह लेके आने पड़ेंगे। CFL ख़त्म हो रखे हैं। तो मेरी मम्मी वाले घर के ना बंद हो गए थे, दोनों बल्ब फ्यूज़ हो गए थे। तो पापा जी ने इस घर के दोनों बल्ब उठा के यहाँ से निकाले और मम्मी के घर में लगा दिए। तो अब इस घर में बल्ब नहीं है। मतलब ये सिस्टम ना हमारे शुरू से चलता आ रहा है। जैसे एक कमरे की लाइट अगर ख़राब हो जाए ना तो दूसरे कमरे की लाइट उठा के वहाँ से निकाल के दूसरे कमरे में लगा देते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी क्या करें, एक बार जुगाड़ू काम किया था, एक बार ज़रूरत थी उस घर में, क्योंकि मम्मी रहते हैं अंधेरे में, कहाँ घूमते हैं ना। तो लेकर आने पड़ेंगे। CFL वगैरह इकट्ठे लाके रख देंगे ऊपर। स्टोर यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टोरेज का सामान भी हम रख सकते हैं, अब ज़रूरत पड़ेगी जैसे जैसे। और मिस्त्री भैया लोग भी लग जाएंगे। एक बार मैं सोच रही हूँ पहले घर सेट कर लूँ 1-2 दिन में, उसके बाद यहाँ पर हम मिस्त्री भैया लगाएंगे और घर में जितनी भी मरम्मत का काम है वो सारा भी कर देंगे। चलो यहाँ से देखो हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा क्लीन फर्श तो लग के। यहाँ से उस दिन मैंने नीचे से तो किया था, जैसे इस साइड का तो अच्छे से कर दिया था वैसे साफ। ये ना फिर भी मैं एक बार पहले मोटी मोटी मिट्टी, कम से कम 2-3 बार झाड़ू लगेगा यहाँ पे, तब जाके सफाइयाँ होंगी पापा जी के यहाँ घर में। क्योंकि एक बार तो मोटी मोटी मिट्टी निकाल रही हूँ मैं, गंदगी ये देखो कितनी सारी है ना कमरे में से।
एक्चुअली अभी मेरे को मेरी मम्मी के सपने पूरे करने हैं। मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी तो मेरी मम्मी ने कहा था कि मेरे को मेरे को कश्मीर से कन्याकुमारी तक घुमा दे कम से। अगर मेरे को कुछ हो गया ना तो मेरे को बस इसी चीज़ का रिग्रेट होगा कि मैंने कभी दुनिया नहीं घूमी, कहीं देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा। मुझे पूरा इंडिया घुमा दे तू। रसोई में भी देखिए कितनी मिट्टी आ गई है, ये सारी ना पाँव के साथ आई है। देखो बाहर सीढ़ियाँ भी साफ होएंगी ना, उसके बाद ये मिट्टी नहीं आएगी। सीढ़ियों पे मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा। ये तो इनमें बर्तन है, इनको तो ना फेंक देंगे एक बार। ये बर्तन धो धा के ये जो 2 ये कट्टे से इनको बाहर रख देंगे। इनका तो कोई भी यूज़ नहीं है। ये देखो कितनी मिट्टी निकली है। देखिए हम बच्चों का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मम्मी पापा की वो अधूरी खुशियाँ जो कि शायद उन्होंने हमें पालते हुए वो जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए उनको हम पूरा करें, है ना। हर एक माँ बाप अपने बच्चों से ही तो उम्मीदें रखता है ना कि हाँ वो कुछ करेंगे, हमारा आगे जाके बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमने जो चीज़ें लाइफ में नहीं देखी वो दिखाएंगे। तो अगर भगवान जी ने मुझे मौका दिया है तो मैं मतलब एक देखो अगर मैं थोड़ा बहुत कमा रही हूँ तो मैं क्यों नहीं लगाऊँ, है ना। मैं अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी से मैंने खाली बैठे पूछा, मम्मी आपका एक सपना बताओ जो आपको हमेशा बुरा लगेगा कि कभी पूरा नहीं हुआ। मम्मी बोलते हैं मेरे को सारे तीर्थ स्थल घूमने थे, मुझे बहुत शौक है। मतलब मैंने ज्वाला जी भी नहीं गई, वहाँ भी नहीं गई, उधर भी नहीं गई, कन्याकुमारी नहीं देखा, इधर नहीं देखा। मम्मी बोलते मैं बस ना जाने से पहले सारे तीर्थ स्थल सारे घूमना चाहती हूँ, और जितना भी भगवान जी का एक एक मंदिर, एक एक जगह जो भी मतलब जिस शहर में हूँ, मतलब मेरे को सारा इंडिया घुमा देनी थी। तो अब तेरे से ही मुझे उम्मीदें हैं कि मेरी बेटी मुझे मेरा ये सपना पूरा करेगी, वरना मुझे जाते जाते दुनिया से मैं जाऊँगी ना बेटा, मुझे सच में ये दुख लगेगा कि ना मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं हिसार और करनाल इन 2 जगह से कभी कहीं भी नहीं घूमी, मैं कहीं नहीं निकली। और ये बात सच भी है, मेरी मम्मी कहीं नहीं घूमी आज तक, सिर्फ अपने मायके जाती हैं या अपने यहाँ पापा जी के घर। इसके अलावा एक जगह मेरी मम्मी ने कभी ज़िंदगी में नहीं घूमी है। थोड़ा सा झाड़ू लगाने के बाद ना रूम देखो अब पहले से बेटर लग रहा है। पापा जी इस बेड के नीचे ईंटें लग तो लगाओ, या इसका जो था वही ठीक करवा देते हैं। चलो कोई नहीं, ये सेट भी नहीं है। और इसमें गद्दे का क्या अरेंजमेंट करना है ये देखो आप। ये कमरा भी अभी मैंने हल्का अभी जचाया तो कुछ भी नहीं, यहाँ से फोल्डिंग तो उठाऊंगी, फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, बस सोफे लगा देंगे हम, फोल्डिंग नीचे लेके जाएंगे। तो देखो झाड़ू लग गया, क्लीनिंग। और यहाँ पे भैया लोग सुबह सुबह इतनी ठंड में अपना काम भी स्टार्ट कर दिया। भैया आप आए नहीं? कहाँ है भैया? भैया बाहर गए, बात करूँगी, कई दिन हो गए। मेरे ना पापा जी के सपने नहीं हैं, क्योंकि मेरे पापा जी ने ज़िंदगी अच्छे से जी है। उन्होंने जैसे अपनी ज़िंदगी के आज 65 साल जो उनको करना था उन्होंने किया है, तो उनके माइंड में कोई रिग्रेट्स नहीं है। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद काम कंटिन्यू करेंगे। मम्मा ने देखिए, मम्मा इतनी कटौती क्यों कर रहे हो घी लगाने में? है ना, घी तो बिल्कुल ही नहीं लगा रखा पराठी के, सूखी सूखी सी लग रही है। किस मेथी का है मम्मी? पालक का पराठा। ओके। सब्जी तो रात की रखी होगी मम्मी, कल की परसों की। बैंगन का भरता यही है, कढ़ाई में गरम कर लेंगे। ब्रेकफास्ट हमारा बैंगन का भरता और साथ में पराठी। आजा बाबू साथ में खा लेना खाना। साथ में मैं पी रही हूँ बोर्नवीटे वाला दूध। इतनी ठंड है बेटा, अभी ठंड में आपको कहाँ लेके जाऊंगी? मम्मा कहाँ लेके जाएगी? हाँ हे भगवान, कह रहा हूँ नानी के घर लेके चल। अब इतनी ठंड हो रखी है, अभी इतना कोहरा बन रखा है। देखो बेटा इतनी ठंड में नहीं जाना चाहिए, ठंड लग जाएगी। ध्यान को मम्मी के घर छोड़ के आ रही हूँ और ये स्कूबी को ना उस घर में बांध देती हूँ जाके। बाबू उस कार गड्डी के लिए रो रहा है, देखिए कि इस गड्डी में को चलवाओ मेरे को। अभी मैंने इसको चार्ज ही नहीं किया, कई दिन हो गए, मम्मी घर में वैसे ही रख दी थी, अभी कहाँ घूम लेगा। अभी ना स्कूबी को हम इसीलिए बांध के रखते हैं क्योंकि देखिए जो बाकी कुत्ते हैं ना गली के, वो गली में रहते हैं, लेकिन वो ना थोड़े से शांत स्वभाव के हैं। वो किसी के पीछे नहीं भागते ऐसे ऐसे, मतलब ये ना काटता नहीं है, किसी को भी नहीं काटता है स्कूबी। लेकिन पता है क्या होता है, कोई भी आता जाता मिले ना उसके साथ ओवर फ्रेंडली हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। और फिर ये देखो हम लोग तो पसंद करेंगे, देखो जिसका कुत्ता होता है वो तो पसंद करता है कि देखो हमारे साथ फ्रेंडली हो रहा है, लेकिन पड़ोसी नहीं करते ना। तो हर रोज़ पता है पड़ोसी ये कहते हैं सामने हमारे घर आके बोलेंगे कि हमें
हम इसको जहर की गोली दे देंगे कुत्ते को, अगर ये हमारे पीछे लगा या हमारी कॉलोनी में घूमता फिरता ऐसे, मतलब पर हमें दिक्कत आई ना, हमारी स्कूटी के पीछे लगा, क्योंकि ये लगता है थोड़ा सा, तो हम इसीलिए, और ना देख लेना, और हम बोल नहीं रहे, हम कर देंगे, सीधा ये बात बोलते। और सच में मेरी मम्मी कहती हैं कि ना अगर यहाँ पे ऐसा ही है, देखो कर भी दें, क्योंकि बहुत बार पहले, मैं बताना नहीं चाहती लेकिन हाँ ऐसा हुआ है, पड़ोस में कुत्तों को गोली दे देते हैं अगर ज़्यादा तंग करे, तो इसीलिए थोड़ा सा ना डर लगता है कि देखो स्कूबी के साथ कुछ ना हो जाए। देखो हम प्यार तो करते ही हैं देखो हम अपने कुत्ते से, इसीलिए उसको हम ना सुबह शाम बांध के रखते हैं, ताकि मेन दिन में थोड़ा बहुत खुला छोड़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी यहाँ पे आई थी देखने के लिए, इसको विहान गड्डी में बैठा हुआ था और मैं देख रही थी बस कि मुझे काम करना क्या क्या है, क्योंकि देखिए अभी मेरे ऊपर पता है क्या होता है, देखो एक घर का काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने घर का ही काम करने में करीबन 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, अगर आप ढंग से अच्छे से सफाई करते हो, झाड़ू पोछा, घर की सेटिंग। और अब देख लीजिए, अब मम्मी को कब नहीं कह सकते कि मेरे घर में सामान इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि स्टोरेज का सामान रखने के लिए जगह नहीं है। देखो मैंने सब कुछ ला के रख दिया है मम्मी के लिए, मम्मी ने मुझसे एक दिन मांगा है, मम्मी ने कहा कि एक दिन मुझे दे, मैं ये पेटी में खोलूंगी और इस पेटी में से जितना भी सामान है ना खाली करके बेड में रखूंगी और बेड में डाल दूंगी। मम्मी ने मुझे ये बात बोली है। और पता है आपको, ये लकड़ी वाली अलमारी जो आपको सामने दिख रही थी ना, ये खाली है, उसमें कुछ भी सामान नहीं है, और ये खाली है, और एक नई अलमारी मैंने ला कर दे दी है, 2 अलमारी। ये वाला जो बेड है ये भी आधा खाली है, ये छोटे वाला जो था इस कमरे में जो रखा हुआ है। और यहाँ पे टाइल का मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही थी, कितना सुंदर है ना, खूबसूरत सा है, रॉयल लुक आता है, बस कैमरे में थोड़ा इतना अच्छा नहीं आता, बाकी वैसे देखने में सुंदर लगता है। और ये देखिए अब ये वाला कमरा भी का भी बेड खाली है। और ये मंदिर अभी देखेंगे, लगाएंगे इसको, देखो यहाँ पे धुले हुए कपड़े इधर रखे हुए हैं, तो अभी इसको खोला नहीं है। मंदिर की मूर्ति अभी मुझे खरीद के लानी है, अभी मेरे को अपने घर मंदिर की भी लानी है, ये काम भी निपटाना है। लेकिन अभी मंदिर स्थापित करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले घर की साफ़ सफाई तो हो जाए, पहले घर की सेटिंग तो बने। तो उम्मीद करती हूँ कि ना, मम्मा ने मुझे कहा है कि एक दिन पहले मुझे दे दे, मैं जितना करना है मैं कर लूँगी, फिर तू कर ली। और यहाँ पे देखो स्कूबी को बैठाते हैं ना, वो इधर उधर थोड़ा सा खाना पीना खिंडा देता है, तो बाबू जिद्दी कर रहा था। लेकिन मैंने ये गड्डी ना अभी चार्ज ही नहीं कर रखी है, आप बताओ, चार्ज ही नहीं कर रखी, तो इसको मैं विहान को कहाँ घुमा के लाऊं। मैं आज चार्ज कर ही दूंगी, थोड़ा सा 4-5 घंटे चार्ज करती हूँ ना, उसके बाद ये 1 घंटा चलती है गड्डी, तो इसको अच्छे से मैं चार्जिंग करूँगी, उसके बाद घुमा के लाऊंगी। इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं कंटिन्यू स्टार्ट करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।